हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में बात करेंगे। बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इनका ज़रूर पता होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किन्नौर में किन्नर कैलाश पर्वत पर शिव की मतलब शिव की एक शिला है। शिव की एक शिला है जहां से जल लाना मुश्किल है। जहां से जल लाना मुश्किल है, तो लियो पार्जिल आपकी वहां से हो जाएगी। तो आपकी ट्रिक है, किन्नौर में किन्नर कैलाश पर्वत पर शिव की एक शिला है जहां से जल लाना मुश्किल है। तो किन्नर कैलाश से तो आपकी एक डायरेक्ट ही आपकी जो रलदांग चोटी है वो हो जाएगी। शिव की से आप रखेंगे याद, शिव की। और एक शिला है जहां से जल का लाना मुश्किल है। और आप ये भी याद रखते हैं क्योंकि आपको पता है किन्नौर की जो है वो आप सबसे ऊंची चोटी है शिला, तो शी आप याद रखते हैं, शिला शिव की। किन्नर कैलाश तो आपको याद ही रहेगा, बाकी आपको सिर्फ याद रखना है लियो पार्जिली। तो देखिए बहुत ही इजी था। बात करते हैं लाहौल स्पीति की। नेक्स्ट है आपके लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में देखिए बहुत सी आपकी चोटियां हैं, तो आप इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। तो याद रखने की एक ट्रिक है कि लाहौल स्पीति में जैसे आपके मनी नाम का एक राजा था। उसके पास एक किला था जिसमें बहुत बड़ी गुफा थी, और उसके बेटे का नाम था शालतू। तो राजा ने उससे कहा कि शीघ्र कर, तुझे शिकार पर जाना। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी। तो उसने मना किया कि मुझे शिकार पर नहीं जाना है। तो राजा ने उससे कहा कि तू मुझ पर लांछन लगाया कि राजा का बेटा रण युद्ध में जाने से पहले ही मर गया, क्योंकि वो डर गया है। और राजा का जो बेटा है वो हर वक्त श्रृंगार ही करता रहता है, जबकि उसकी जो गर्दन है वो मुर्गे के गले जैसी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसे कैसे याद कर सकते हैं। तो कैसे, मनी नाम का एक राजा था, मनी नाम का एक राजा था यानी कि मनी रैंक। उसके पास एक किला था यानी कि मूल किला, और उस किले में बहुत बड़ी गुफा थी, तो केफांग। ठीक है, उसका एक बेटा था आपका शालतू। तो शालतू उसका एक बेटा था। राजा ने उसे कहा कि हे शालतू जल्दी कर, शिगड़ी कर। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा शिगरीला। तुझे शिकार पर जाना यानी कि शिकर बेहू। बट राजा का बेटा मुकर गया, उसने मना कर दी। मुकर बेहू यहाँ से हो जाएगा आपका। तो राजा ने कहा कि तू मुझ पर लांछन लगाएगा, लछांगला यहाँ से हो जाएगी। कि राजा का बेटा हर रण युद्ध में हार जाता है, हर युद्ध में हार जाता है, हर रण। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। क्योंकि राजा का बेटा जो है वो हर वक्त श्रृंगार ही करता रहता है, श्रृंगार से आपका आ जाएगा श्रृंगला। जबकि उसकी जो गर्दन है वो मुर्गे के गले की जैसे है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मुरांगला। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए 2-3 बार आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और एक आपको एज ही मिल जाएगा एग्जाम में कि आप एक आइडिया लगा सकते हैं इन केस आप भूल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कुल्लू। तो कुल्लू में देखिए आपकी डीवी बोकरी, दियो, टिब्बा, सोलांग, मेवा कांदिनू, प्रांगला, उमाशिला, शीतिदास, श्रीखंड, इंद्रकिला, पिन पार्वती, साचा, पतालसु और चंबा। ये आपकी इतनी पर्वत चोटियां हैं। तो अगर आप बात करते हैं कुल्लू की, तो जो कुल्लू की जो सबसे बड़ी चोटी है वो कौन सी है? कुल्लू की सबसे बड़ी चोटी है आपकी डीवी बोकरी। ठीक है, डीवी बोकरी आपकी सबसे बड़ी चोटी है, तो आप ये भी याद रखें। तो देखिए अब इसकी ट्रिक क्या है, आपको पता है, इतना तो सभी को पता है कि कुल्लू में श्रीखंड महादेव पड़ता है। तो देखिए ट्रिक क्या है, श्रीखंड में महादेव जी का वास है। ठीक है, उनके साथ वहां पर पार्वती माता भी रहते हैं, तो यहाँ से आपका पिन पार्वती हो जाएगा। तो उनसे मिलने कभी कभी इंद्र भगवान, तो यहाँ से इंद्र किला, और उनकी जो पार्वती माता की जो बहन है उमा, वो भी उनसे मिलने आती है, तो यहाँ पर आप उमा शिला कर सकते हैं। पार्वती ने कहा कि अभी तो शिव भगवान पाताल में वास कर रहे हैं यानी कि पतालसु, और यहाँ बहन बहुत ही शीत पड़ रही है, शीत मतलब शीती धार, ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और मुझे मेवा खाने का मन कर रहा है। तो आप यहाँ से मेवा कांदिनू याद रख सकते हैं। अगर तू मेरी
सच्ची बहन है। अगर तू मेरी सच्ची बहन है तो सच्ची से आ जाएगा आपका साचा। सच्ची बहन है तो मेरे लिए प्लीज मेवा लाना, और मेवा मुझे बेकरी शॉप से ही लाना, और आते आते मुझे 16 16 दिए भी लाना, ताकि मुझे और ठंड ना लग सके। तो आपकी ट्रिक क्या है? श्रीखंड में महादेव के साथ माता पार्वती भी रहते हैं, उनसे मिलने कभी कभी इंद्र भगवान और उनकी बहन उषा भी आते हैं। पार्वती ने कहा कि शिव भगवान तो अभी पाताल में है, वो वास कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ही शीत यानी कि ठंड पड़ रही है, और मेरा मेवा खाने का मन कर रहा है। अगर तू मेरी सच्ची बहन है तो बेकरी से यानी कि डीवी वोकरी से बेकरी से बेकरी से मुझे मेवा लेते आना, और 16 दिए भी लाना, ताकि मैं ठंड से बची रहूं। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक्स याद कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपका एक बार 2 बार कर लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आप कुल्लू की पर्वत चोटियों के बारे में जान जाएंगे। बात करते हैं आपकी चंबा की। तो देखिए, चंबा में आपको उतना याद करने लायक कुछ भी नहीं है। चंबा में आपको सबसे पहले तो आपकी जो सबसे ऊंची चोटी है पीर पंजाल, ये आपको याद रखना है। चंबा की मणि महेश यात्रा बड़ी फेमस है, तो आपका कैलाश मणि महेश आप याद रख सकते हैं। चंबा से आप याद रखिएगा कि गौरी और नरसिंह टिब्बा, देखिए कोई बड़ी बात नहीं, इतनी तो सभी याद कर सकते हैं। और बड़ा खड़ा, ये आपको याद रखना है। और तामसर, गौरी देव का टिब्बा और नरसिंह टिब्बा आपके पड़ते हैं चंबा में। ठीक है, टिब्बे टिब्बे आपको याद रखने हैं, वो चंबा में ही पड़ेंगे। पीर पंजाल और मणिमेश आपको याद, तामसर आपने याद रखना है, और बड़ा खड़ा। ठीक है, चंबा से ही बड़ा खड़ा बन जाएगा। अब बात करते हैं कांगड़ा। कांगड़ा में आपको पता है कांगड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है आपका हनुमान टिब्बा। ठीक है, और सबसे छोटी जो है वो है आपकी चोलांग। और एक आपको याद रखनी है धरा तंतुनु। धरा तंतुनु ये आपकी है कांगड़ा में। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। बाकी अगर हम अदर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो जैसे शिमला की आपकी चांचल चोटी, मंडी की नागरू, देखिए नागरू एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, मंडी नागरू। सिरमौर की तो चूड़धार, या हम कभी कभी लोकल भाषा में से चूड़ चांदनी भी कह देते हैं। सोलन की करोल टिब्बा, माउंट करोल। बिलासपुर की तो आपको बहादुरपुर ब से ही याद रख सकते हैं, बहादुरपुर। ऊना की भारवेन, और हमीरपुर की अवाह देवी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मे भी एक दो चोटी रह गई हो तो आप उसे भी याद कर सकते हैं। जो मेन मेन थी मैंने वो आपको कवर करवा दिया। आप इस वीडियो के बारे में फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये ट्रिक्स कैसे लगी, नहीं लगी अच्छी, तो वो भी आप बता सकते हैं। आपकी फीडबैक हम हमेशा ही अप्रिशिएट करते हैं। और अच्छे से प्रिपेयर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।